स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। हम आपको जेनेटिक के टॉपिक के बारे में बता रहे थे और इस जेनेटिक के टॉपिक में क्या क्या आपको बता चुके थे। उसमें से हम बताए थे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो जीन के बीच का इंटरेक्शंस होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। और इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया था राउंड ग्रीन का, राउंड येलो का और रिंकल्ड ग्रीन का, जिनके बीच में क्रॉस हम कराए थे, गैमीट्स से बनाए थे। आज थोड़ा सा उसको रिकॉल करने के बाद दोबारा उसको बताएंगे और आज पीनट स्क्वायर भी बना के बताएंगे कि हाँ ये किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है और शॉर्ट तरीके में बताएंगे कि इसको किस तरीके से पहचाना जा सकता है बिना लिखे कि हाँ ये इतने होंगे, इतने होंगे और इतने होंगे। ठीक, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला जाता है, किस बिहाफ पे निकाला जाता है और कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप जानते ही हैं कि दो जीन के बीच का इंटरेक्शन होता है, दो कैरेक्टर लेकर दो जीन के बीच का इंटरेक्शन होता है और उसी को मेंडल ने रिप्रेजेंट किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस के फॉर्मूले में। और जब इसको रिप्रेजेंट किया था तो इसी के बिहाफ पे उन्होंने एक चेकर बोर्ड, एक पीनट स्क्वायर बनाया था और रिप्रेजेंट किया था कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से शो करता है और इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और इस बिहाफ पे कैसे इसको एनालिटिकली रूप से हम मैथमेटिकली रूप से देखेंगे कि हाँ ये कैसे आता है। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे पिछले वीडियो का टॉपिक को। जैसा कि हम आपको बताए थे क्या क्या चीज़ें थी, ये समझना है। पेरेंट, ठीक, जो पेरेंट थे वो पेरेंट क्या था आप समझते ही हैं। पेरेंट था राउंड येलो, ठीक, और इस राउंड येलो को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ साथ रिंकल्ड ग्रीन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे ये भी आपको बताते हैं। उससे गैमेट क्या क्या थे, उससे गैमेट थे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ये था आपका स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका होता है डोमिनेंट। ठीक, होमोजाइगस, जाइगस, डोमिनेंट, होमो, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाता है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये कैपिटल के रूप में शो करता है और होमोजाइगस रिसेसिव, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव ही होता है। ठीक, अब इनमें हम गैमीट्स को जब अलग करते हैं तो गैमीट क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, जो गैमीट बनेगा वो होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक, और सेम कंडीशन ये बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या था कि इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग। एक तरीके से फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, पॉलिनेशन के थ्रू। ये होगा इस कंडीशन में। तो जब इस कंडीशन में ये होगा तो क्या बनाएगा, ये समझने वाली बात होगी। ये बनाएगा कैपिटल आर, आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये बनाएगा F1 जनरेशन का गैमेट, जो क्योंकि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को शो करने के लिए कैपिटल कैपिटल होना चाहिए। तो ये बनाएगा आपका राउंड येलो, क्लियर, ये बनाएगा राउंड येलो बनाएगा। ठीक, अब राउंड येलो जब बना दिया ये सारी चीज़ें तो आप कैसे इसको देखेंगे कि हाँ ये बना हुआ है। ठीक है, तो बना हुआ बट F1 जनरेशन में आपको ये रेशियो मिलेगा। ठीक, अब F1 जनरेशन में जब ये रेशियो मिल रहा है तो मेंडल ने क्या किया कि इसी F1 जनरेशन की दूसरी स्पीसीज का मतलब क्या हो गया कि एक और सेम ही स्पीसीज की, कौन सी थी, राउंड येलो,
ठीक है। राउंड येलो, तो राउंड येलो की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा दूसरा स्पीसीज, सेम ही होगा। इनके और इनके बीच में क्या होगा, सेल्फिंग कराएगा। ठीक, एक तरीके से हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक, ये दोनों और ये दोनों रिप्रेजेंट कराएगा F1 जनरेशन को। ठीक, तो ये F1 जनरेशन को शो कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि इसी पर्टिकुलर राउंड येलो और राउंड येलो के बीच में ही दोबारा क्रॉस कराया। तो जब दोबारा क्रॉस कराएंगे तो इस क्रॉसिंग को कहते हैं सेल्फिंग, क्योंकि स्पीशीज सेम है, ये सेल्फिंग कहलाएगा। और इस सेल्फिंग के बाद जो गैमीट्स बनेंगे वो कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे, ये भी आपको समझने वाली बात होगी। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। ठीक, और उस वीडियो को जब तक आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं प्लीज़ उसको आप देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे हम कि जेनेटिक कैसे पढ़ा जाता है और जेनेटिक कैसे आपको याद रहेगा। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इसको गैमीट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो जब गैमीट्स को हम अलग करेंगे तो गैमीट्स कितने बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे R Y पहला, ठीक, फिर दूसरा R और ये, ठीक, फिर बनेगा R Y ये, ठीक, फिर और गैमेट्स क्या बनेंगे, और बनेंगे ये 4 हो गया। 4 इसी तरह का इस साइड भी बनेगा, तो कैसा हो जाएगा R Y, ठीक, इसके बाद R स्मॉल y, ठीक, R कैपिटल Y और R स्मॉल y के नाम से ये इतनी सारी चीज़ें बनेंगी। जहाँ अब इसको देखेंगे इस हिसाब से तो कितने कैरेक्टर्स के साथ आ रहे हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो कैरेक्टर शो करने वाला है, जो डोमिनेंट है, वो राउंड येलो ही है। अब इनके गैमेट्स को हम अलग करते हैं, 4 इस साइड मिलेगा आपको और 4 इस साइड मिलेगा आपको। ठीक, इसमें से एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें से एक फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो इनके बीच में सेल्फिंग होगी तो ये गैमेट्स मिलेंगे। अब सेल्फिंग के बाद जब सेल्फिंग करा रहे हैं, ये गैमेट्स को पहले मैंने अलग कर लिया। अब इसके बाद जब हम जो पीनट स्क्वायर बनाएंगे और उसी पीनट स्क्वायर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने कितने रेशियो में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ समझना है आपको। तो बनाते हैं पीनट स्क्वायर। श्योर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। पीनट स्क्वायर आप समझते ही हैं कैसे क्या करना है, तो आप सभी लोग बनाते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है आपके पास कि हाँ ये कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये थोड़ा आपको समझना है। अब इसी चीज़ के लिए आपको हम बताएंगे ये कैसे बनेगा और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, बनाते हैं पीनट स्क्वायर। क्यों, अब उसी जो गैमेट्स को हमने प्योरीफाई किया था, अब उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सी बात, गैमेट एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ये हुआ। अब इसके बाद जो आपको देखना है वो समझना है। आपको लिखना है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक, ठीक, क्लियर। कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल y कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r कैपिटल y, तो स्मॉल r कैपिटल y, स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक, और स्मॉल r स्मॉल y। अब इसी को आपको फिगर बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है कैसे, ये समझना है। और समझने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ देखना पड़ेगा। एक चीज चलते हैं R R Y Y, ठीक, R R Y Y, ठीक, R R Y Y, R R
देखिए आप, ये ठीक। इसके बाद देन क्या हो जाएगा आपका वाई, और वाई ये हो जाएगा मुझे प्रॉब्लम खांसी आ रही है, ठीक, ये बन गया। अब इसको आइडेंटिफाई करना है। फिर रेशियो के बेस में हम आपको ट्रिक बताएंगे इसको कैसे पढ़ना है, ठीक। ऐसे लिखने के लिए कन्फ्यूजन है कि क्या क्या चीज़ कैसे हो सकता है, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। आपको इधर से काटना और इधर से काटना और एक ट्रायंगल बनाना, ठीक। ये आपका शो करेगा किसको, यही समझना है। राउंड ना होगा, ठीक, 7 2 9 9 होगा, ठीक। अब क्या होगा, राउंड येलो हो गया। अब किसको रिप्रेजेंट करना है आपको देखना है, ये इस तरीके से, तो 1 2 3 ये बना। तो जब ये बनेगा ये किसको शो करेगा, ये समझने वाले होते, ये शो करेगा राउंड येलो, ठीक ठीक। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा राउंड येलो, ठीक। आते हैं 1 मिनट के लिए। दूसरा होगा राउंड ग्रीन, ठीक। इसमें 3 होगा, फिर होगा राउंड येलो, इसमें ये 3 होगा, और चौथा होगा ग्रीन 1 होगा। ठीक, ये बन गया। अब देखेंगे आप इस पूरे वीडियो में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, इसको आपको समझना है, ठीक। कैसे समझना है, यही चीज़ समझे वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे पिछले जिसके पहले कराए थे, उसमें क्या था कि सिर्फ 2 पेरेंट्स, और 2 पेरेंट कौन कौन से थे, एक नंबर ये वाला और ये क्या है, पेरेंटल, ठीक। इन पेरेंटल के बेस पे ये तो 2 है, एक 9 में और एक 1 में, क्लियर। बट 2 नए मिले हैं आपको, ये और ये, जो इसके पेरेंट्स नहीं थे, ये 2 नए मिले हैं आपको, ठीक। तो अब क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस देखिए, फिजिकल अपीयरेंस में 9 किसका है, राउंड येलो का, ठीक। राउंड ग्रीन का कितना है, 3 है, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, ठीक। और फिर राउंड ग्रीन का, राउंड येलो का जो है वो 3 है, जो है वो कौन सा है, वो है ये वाला ट्रायंगल,
ठीक। तो 3 तरह का ट्रायंगल बन रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जिसमें से 9 का ट्रायंगल बड़ा वाला होगा, ठीक। उसके बाद 3 वाला ट्रायंगल उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और उससे छोटा जो होगा वो 3 वाला होगा। मतलब राउंड ग्रीन और राउंड येलो का जो पैरेंटल कैरेक्टर शो कर रहा है ये नहीं था, ठीक, लेकिन ये आया। तो अब फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो बनाते हैं, तो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो इसका जो होगा हो जाएगा 9:3:3:1, ये रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, ठीक। अब इस चीज़ को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो समझने वाली बात होगी कि ये दो तो नए हो गए, लेकिन ये दोनों तो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से ही ये दोनों भी आए। क्यों? क्योंकि इनका जो हाइब्रिड हुआ था उस हाइब्रिड के जो F1 जनरेशन में, क्योंकि F1 जनरेशन में यही गैमीट्स थे, इसी की वजह से सेम स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग कराने की वजह से हमको 2 नए दो नए प्रोजेनी मिलते हैं। पेरेंट का तो है ही है, लेकिन 2 हमको नए मिलते हैं, जिसमें राउंड ग्रीन और राउंड येलो का प्रोसेस में के थ्रू इसका रेशियो प्राप्त हुआ है, ठीक। अब इसी रेशियो के बेस पे हम आगे जब बढ़ेंगे कुछ और चीज़ें बताते हैं कि अब इनका हमको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। अब जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस में हम चलेंगे, और उस मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम इसको जानेंगे कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। इससे आगे हमको चलना पड़ेगा, ठीक। तो आगे हम के लिए हम करते हैं, तो देखते हैं कैसे क्या होता है ये।